नमस्कार साथियों। हमारी जो लेखपाल प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी मिशन लेखपाल के अंतर्गत आज हम उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे हल। आइए चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? वज्रदेह में समास बताइए। तो यानी इसका मतलब हुआ वज्र के समान देह, तो बहुब्रीहि समास हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद जो हैं उपप्रधान हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। क्या होगा? वचन रूपी अमृत। क्या होगा? वचन रूपी अमृत। वचन रूपी अमृत। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है अवतरणी। यह एक नदी का पर्यायवाची होता है। किसका? नदी का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली का दामिनी, चपला, तड़ित, विद्युत, चंचला, कौंधा ये सब होते हैं, और छपा नहीं होता है। क्या? छपा नहीं होता है। साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य यानी साथ चलने वाला, तो इसका जो है विलोम होगा अलगाव। क्या? अलगाव। सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय। क्या होगा? प्रलय। और समष्टि का जो विलोम होगा व्यष्टि होगा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। तो इसका तत्सम होगा कुछ। क्या होगा? कुछ। नंबर 8 प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द हम देखते हैं कौन सा होगा हमारा तत्सम पहचानने की देखते हैं ट्रिक। यानी जिन शब्दों में आधा रा होता है अधिकतर वो तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। कल्पांत में कौन सी संधि है? कल्पांत, तो कल्पांत में जो है कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। निकलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्कलंक। क्या? निष्कलंक। इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अच्युत। अच्युत। जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द होगा खेचर। क्या होगा? खेचर। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। क्या है? संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत है। गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो इसमें जो है रामा घर को जाती है, इसका शुद्ध होता है रामा घर जाती है। क्या? रामा घर जाती है। तो ऑप्शन ए में ही त्रुटि है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो वाक्य का शुद्ध रूप है कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? क्या कारण क्या हो सकता है? अगला प्रश्न, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एकाकी। एकाकी। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो ये जनता हमेशा सर्वदा एक वचन रहती है। जनता। क्या? जनता। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपर्युक्त वाक्य में कर्म बताइए। उपर्युक्त वाक्य में कर्म जो है प्रथम पुरस्कार।
क्या है? प्रथम पुरस्कार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। क्या है शुद्ध? देखते हैं। अध्ययन जो है शुद्ध लिखा है, यहाँ अधिकार होगा, यहाँ अनुसरण में सा ऐसे बनेगा, और आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, आगामी। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। शुद्ध शब्द होगा हमारा मृत्युदंड। क्या होगा? मृत्युदंड। 22 नंबर। निम्न विकल्पों में अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी कि अनेकार्थक ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेकार्थक हो? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अनेक अंग होते हैं। अंग जो है अनेक होते हैं। ये गद्यांश है, इसको पढ़ते जाते हैं और इसके आंसर निकलते जाते हैं। आगे चलते हैं। सामान्य ज्ञान की तरफ। 51 नंबर प्रश्न। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? क्या करता है? विजय का उल्लेख करता है। तो कौन सा करता है? 13वां शिलालेख विजय का उल्लेख करता है। कौन सा? 13वां शिलालेख। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ किया था? प्रयाग में किया था। कहाँ? प्रयाग में। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? लेखपाल के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? लेखपाल के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? तो किसने की है? सर मोहम्मद इकबाल ने की है। किसने की है? मोहम्मद इकबाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। क्या था? नमक कर के विरुद्ध। 56 नंबर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है? कोयम्बटूर इस क्यों कहा जाता है दक्षिण भारत का मानचेस्टर? क्योंकि इसके कपास उद्योग के कारण है। क्या है? कपास उद्योग के कारण। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो लगभग सभी को पता होता है और सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ? बेंगलुरु में। माले की राजधानी है? मालदीव की राजधानी माले है। कौन सी? मालदीव की राजधानी माले है। अगला प्रश्न। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, तो कौन सा ग्रह है सौर परिवार का सबसे बड़ा? तो बृहस्पति ग्रह होगा सबसे बड़ा। क्या? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 49 संबंधित है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। 48A में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है। और 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होता है। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 244। कौन सा? अनुच्छेद 244। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? कब हुआ था? 1982 में। कब? 1982 में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी घुलना। तो कौन सा है?
पटाखों का जलना। क्या? पटाखों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फैदोमीटर। क्या? फैदोमीटर। यहाँ लिखा है फैथोमीटर। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किससे जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किससे जाता है? तो जे थॉमसन। किसको? जे थॉमसन। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है? कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी। विटामिन सी। अगला प्रश्न 69 नंबर। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो किस प्रकार निश्चित होती है? आईपी एड्रेस से। किस? आईपी एड्रेस से। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तांबा। तांबा जो है ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में है। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। अगला प्रश्न। अप्रैल दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 24.1%। कितनी? 24.1%। बागवानी उत्पादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है? कितनी परिलक्षित है? 2.93%। कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया है? कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया है? 27.23 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 27.23 मिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? विशेष इस्पात एक मूल्यवर्धित इस्पात है। सही है। उक्त योजना से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 5,25,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। ये भी सही है। इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया गया। क्या हुआ? अवधि में किया गया। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या है? उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। अगला प्रश्न। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कौन सा भाग लाया जाता है? वर्तिकाग्र। क्या? वर्तिकाग्र लाया जाता है। अगला प्रश्न। जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? कहाँ विद्यमान है? नागालैंड में है। कहाँ? नागालैंड में। अगला प्रश्न। एनपीके किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो किस अनुपात की संस्तुति की गई है? 4:2:1। किसकी? 4:2:1। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है? तो किस जिले से की गई है? वाराणसी जिले से की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम। देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? कहाँ विकसित किया जा रहा है? बनारस में किया जा रहा है। कहाँ? वाराणसी या बनारस। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे
विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया है? तो किस दिन मनाया गया है? 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मोदी जी करते हैं मन की बात इसी दिन। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 33% आरक्षित होने चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा शहर है सबसे अधिक जनसंख्या वाला? लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ है। इन ऑप्शनों में से लखनऊ है, वैसे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में इलाहाबाद है। पहले इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ। लखनऊ का 5वां स्थान है। अगला प्रश्न, घरेलू, व्यक्तिगत और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? बट्टा दिया जाता है। क्या? बट्टा, छूट। जानते हैं अगला प्रश्न, पूसा गोल्ड किस्म है? पूसा गोल्ड किसकी किस्म है? सरसों की किस्म है पूसा गोल्ड। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय के लिए। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय के लिए। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? किस पर लागू नहीं होगी? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर लागू नहीं होगी। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, यानी सभी के लिए करता है। इसके लिए सभी के लिए करता है। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा कार्य नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया? किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1969-70 में। कब? 69-70 में। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है? कौन सी संविधानेतर संस्था है? आइए जानते हैं। योजना आयोग जो है संविधानेतर संस्था है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? किस समिति ने दिया था? राज समिति ने। किस समिति ने? राज समिति ने सुझाव दिया था कृषि जोत का। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था? किस पर किया गया था? गेहूं के उत्पादन पर। गेहूं के उत्पादन पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो कौन करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग। निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है? बड़े खेतों की प्रधानता, यह जो है विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं 96 की तरफ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए है। नंबर 2, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है।
तो आइए इसका कूट देखते हैं। केवल 2 सही है, यानी यह जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। क्या है? स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा अपने उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। स्वजल धारा योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण जल आपूर्ति। किससे? ग्रामीण जल आपूर्ति। हरियाली योजना जो है वाटर शेड प्रबंधन से संबंधित है। किससे? वाटर शेड संबंधन से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये जो है ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित है। किससे? ग्रामीण स्वरोजगार से। प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण संपर्क से। किससे? ग्रामीण संपर्क से। तो इसका हो जाएगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, यानी 2 3 4 1। 2 3 4 1 देखते हैं किसमें दिया हुआ है। 2 3 4 1 यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आधार एक कार्यक्रम है। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। आधार में लिखा होता है हमारा आधार हमारी पहचान। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? वुमेन पावर लाइन। वुमेन पावर लाइन। आज का लास्ट प्रश्न है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? कौन सी स्वावलंबन योजना? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करता है। कौन सा? स्वावलंबन योजना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।